हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूके एग्ज़ाम गाइड। जैसे कि आप सबको पता है, इससे पहले हमने इंडियन एंशियन हिस्ट्री को डिस्कस किया था और वो सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज से हम मिडिवल हिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारा लेक्चर 1 होगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज के इस लेक्चर में हम द दिल्ली सल्तनत को डिस्कस करेंगे। दिल्ली सल्तनत 320 ईयर्स तक दिल्ली सल्तनत इंडिया में थी। ठीक है, 1206 से लेके 1526 एडी तक इनका रूल था। इसके अंदर कई अलग अलग डायनेस्टीज़ थी जिनको हम एक एक करके सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत का हिस्ट्री यानी कि बैकग्राउंड को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत के जो पॉलिटिकल एंटिटी बोला जाता है जिनको, वो है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरीज कॉन्क्वेस्ट बिकेम द न्यूक्लियस ऑफ न्यू पॉलिटिकल एंटिटी इन इंडिया, जिसे हम दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। दिल्ली सल्तनत को 5 डिस्टिंक्ट पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। तो सबसे पहले जो स्लेव डायनेस्टी है, इनका जो रूल था वो 1206 से लेके 1290 तक चला, यानी कि 84 ईयर्स तक इनका रूल था। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, इन्होंने 1290 से लेके 1320 तक इनका रूल था और 30 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया। तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेके 1414 तक इनका रूल था और 94 ईयर्स तक इनका रूल था। सबसे लॉन्गेस्ट रूल करने वाली जो दिल्ली सल्तनत में थी डायनेस्टी, वो तुगलक डायनेस्टी थी। और जो सबसे शॉर्टेस्ट डायनेस्टी थी जिनका रूल था, वो था खिलजी डायनेस्टी। उसके बाद सैयद डायनेस्टी 1414 से लेके 1451 तक इनका रूल था। एंड उसके बाद लोधी डायनेस्टी, जो सबसे लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, इन्होंने 1451 से लेके 1526 तक रूल किया। ठीक है, सो ये सारी जो जितनी भी डायनेस्टीज़ थी, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक एंड सैयद, ये सारी टर्किश डायनेस्टीज़ थी। टर्की से ये लोग आए थे यहाँ पे रूल करने, एक्सेप्ट वन डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। जो लोधी डायनेस्टी है, ये आए थे अफ़गानिस्तान से। ठीक है, अगर हम दिल्ली सल्तनत के बैकग्राउंड को देखें तो सबसे फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन जो किया था वो मोहम्मद घोरी ने नहीं किया था। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन जो था वो मोहम्मद बिन ओसिम ने किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन ओसिम ने इंडिया में 1712 एडी में सिंध को कैप्चर किया था, विच बिकेम द प्रोविंस ऑफ उमय्यद खिलाफत। सबसे पहला मुस्लिम इन्वेज़न ये हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट तुर्क इन्वेज़न हुआ था वो किया था महमूद गज़नी ने। महमूद ऑफ गज़नी इनका नाम था। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट इन्वेज़न किया था 998 एडी में। द टर्किश कन्क्वेरर महमूद गज़नी सक्सीडेड हिज फादर एंड एस्टैब्लिश्ड ह्यूज एम्पायर इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में इन्होंने एक ह्यूज एम्पायर इस्टेब्लिश किया। इन्होंने गजनी को अपनी कैपिटल बनाई, जो कि प्रेजेंट डे में कहाँ पे है, साउथ काबुल में, अफ़गानिस्तान में ये प्रेजेंट है। ठीक है, 27 ईयर की एज में ये फर्स्ट रूलर बने थे जिनको सुल्तान टाइटल मिला था। इन्होंने इंडिया में अटैक किया था, ज़्यादा से ज़्यादा 17 बार इन्होंने इंडिया में अटैक किया था ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1000 टू 1027 एडी के बीच में इन्होंने 17 टाइम्स इंडिया में अटैक किया था। ठीक है, ये है महमूद गज़नी। क्या रीज़न थे इनके इंडिया में इन्वेज़न के, क्या कमी थी यहाँ पे, वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ जो इंडिया में वेल्थ बहुत ज़्यादा थी, उसको देखते हुए इन्होंने इंडिया में इन्वेज़न किया। ठीक है, पहला रीज़न तो ये था, वास्ट अमाउंट ऑफ वेल्थ इन इंडिया। सेकंड ये रीज़न था कि ये इस्लाम को स्प्रेड करना चाहते थे ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड में, ये इस्लाम को स्प्रेड करना चाहते थे। थर्ड रीज़न ये था कि ये सेंट्रल एशिया जो इनका किंगडम था उसको स्ट्रेंथन करना चाहते थे, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाना चाहते थे।
नेक्स्ट रीज़न ये था कि जो इंडिया में उस टाइम रूल कर रहे थे राजपूत, उनमें यूनिटी बहुत कम थी और वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे। साथ ही साथ जो राजपूत किंगडम्स थे वो काफ़ी स्मॉल थे और स्कैटर्ड थे। छोटे छोटे किंगडम्स अलग अलग जगह पे फैले हुए थे, जिसकी वजह से इजी रहा इनका यहाँ पे इन्वेज़न करना। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट इन्वेजन्स हैं जो गजनी ने इंडिया में किए फ्रॉम 1000 टू 1027 AD के बीच में। जो जो इन्होंने इन्वेज़न किए थे, एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इन्वेज़न इन्होंने जो किया था 1000 AD में किया था, और ये इन्वेज़न इन्होंने किया था वो जगह आज अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में प्रेजेंट है। ठीक है, 1005 AD में इन्होंने भाटिया में इन्वेज़न किया था, अटैक किया था और कैप्चर कर लिया। 1006 AD में इन्होंने मुल्तान को कैप्चर कर लिया। 1007 AD में इन्होंने भटिंडा जो पंजाब में है इसको इन्वेज़न किया और कैप्चर कर लिया। 1011 AD में इन्होंने पंजाब हिल्स को कैप्चर कर लिया। 1013 में पाकिस्तान और ईस्टर्न अफ़गानिस्तान में इन्होंने कैप्चर किया। 1014 में थानेसर, 15 में कश्मीर, 18 में मथुरा एंड 21 में कन्नौज को इन्होंने कैप्चर किया। 1023 AD में इन्होंने ग्वालियर को, और 1025 AD में सोमनाथ जो गुजरात में है इसको इन्होंने इन्वेज़न किया। ठीक है, 1025 AD में जो लास्ट इन्वेज़न इनका माना जाता है मोहम्मद गजनी का, ही अटैक द सोमनाथ टेम्पल जो कि एक बहुत ही प्राचीन शिव टेम्पल है गुजरात में, वो इन्होंने इन्वेज़न किया था। और ये जो घटना है ये बहुत ही सीरियस थी। यहाँ पे बहुत बड़ी घटना यहाँ पे थी हिंदूज़ के लिए भी, क्योंकि इस मंदिर को बचाने के लिए बहुत सारे ब्रेव हिंदू राजपूत्स थे। उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की टेम्पल को, व्हेन द एनिमीज़ ट्राई टू गेट इनसाइड इट। ठीक है, बहुत ब्रेवली इन हिंदूज़ ने यहाँ पे लड़ाई की। इनिशियली द एनिमीज़ कुड नॉट डैमेज द टेम्पल, बट हाउएवर आफ्टर 3 days ऑफ फाइट महमूद गजनीज ट्रूप्स वर सक्सेसफुली इन प्लंडरिंग द सोमनाथ टेम्पल, जहाँ इन्होंने आइडल, जो भी वहाँ के आइडल्स थे, लिंग थे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दी। हालांकि अगर हम विकीपीडिया में देखें तो उसमें एक सोर्स है जो उसके अकॉर्डिंग यही था कि वहाँ पे इन्होंने ज़्यादा चीज़ें डिस्ट्रॉय नहीं की, मंदिर लिंग को डिस्ट्रॉय नहीं किया। लेकिन जो ज़्यादा जो सोर्स है, फैक्ट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग यही था कि यहाँ के जो आइडल्स थे, लिंग थे, वो सारी चीज़ें महमूद गजनी ने डिस्ट्रॉय करी थी। ठीक है, उस टाइम इन्होंने जो टेम्पल का ट्रेज़र था उसको लूटा, और उस टाइम उसकी जो वर्थ थी वो 20 मिलियन दिनार्स थी। ठीक है, 8 टाइम्स ज़्यादा उनको, जो उन्होंने फर्स्ट इन्वेज़न किया था उससे 8 गुना ज़्यादा उनको इस मंदिर से लूट मिली थी। ठीक है, अराउंड 5000 हिंदूज डाइड ड्यूरिंग द लास्ट इन्वेज़न। ये इनका लास्ट इन्वेज़न था और 5000 से ज़्यादा हिंदूज़ की इसमें मृत्यु हुई थी। In each invasion of any Hindu dynasty, he carried back vast wealth with him. ठीक है, जैसे जैसे इन्होंने ये धीरे धीरे ये इन्वेज़न किया, और ये वाला इन्वेज़न सबसे बड़ा था, लास्ट वाला, बहुत सारी वर्थ और बहुत सारी लूट इनको यहाँ से मिली थी, और इट में लीड टू द फाउंडेशन ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया। यहाँ से टर्किश रूल इंडिया में इस्टेब्लिश होना, यहाँ से फाउंडेशन आ गई थी टर्किश रूल की इंडिया में। ठीक है, और हिज कॉन्क्वेस्ट ओपन द गेट ऑफ इंडिया टू बी कन्क्वर्ड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, हिंदूज़ के लिए गजनी तो एक विलन की तरह ही थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यहाँ पे डेथ हुई थी, लेकिन ही वॉज कंसिडर्ड एज ग्रेट इस्लामिक हीरो। उनके लिए वो हीरो थे। ठीक है, जैसे ही गजनी के इन्वेज़न की वजह से इंडिया की जो इस्लामिक हीरो थे उनके लिए इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे जैसे इन्होंने इन्वेज़न करा, इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की बहुत वीकन हो गई, क्योंकि बहुत सारी ह्यूज वेल्थ जो थी वो इन्होंने लूट ली थी इंडिया से। ठीक है, ये है सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में प्रेजेंट है।
गजनी के कॉन्क्वेस्ट से सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन ही वीक नहीं हुई, स्पेशली जो उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया था पंजाब, अफ़गानिस्तान और इनको अपने किंगडम में ऐड कर लिया था, इसकी वजह से इंडियन फ्रंटियर्स भी साथ में वीक हो गए थे। ठीक है, दिस मेड ईजियर फॉर अदर अफगान एंड टर्किश रूलर्स टू एंटर इंडिया इनटू द गंगेटिक वैली एट एनी टाइम। फ्रंटियर्स अगर वीक हो जाएंगे तो बाकी अफ़गान और टर्किश रूलर्स के लिए भी आसान हो गया कि वो इंडिया में कभी भी आ जा सकते थे। ठीक है, तो ये फर्स्ट तुर्क इन्वेज़न था। इसके बाद जो सेकंड तुर्क इन्वेज़न किया था वो किया था मोहम्मद घोरी ने। ठीक है, मोहम्मद घोरी का इन्वेज़न जो था वो 1175 से लेके 1206 AD तक ये चला था। ठीक है, मोहम्मद घोरी ने इंडिया में इन्वेड किया और इन्होंने यहाँ पे फाउंडेशन रखी मुस्लिम डोमिनेशन की। ठीक है, मुस्लिम डोमिनेशन की जो मेन फाउंडेशन रखी थी वो मोहम्मद घोरी ने रखी थी। ठीक है, महमूद गजनी ने तो गेट्स ओपन कर दिए थे कि सभी लोग आके यहाँ पे लूट सकते हैं। फिर मोहम्मद घोरी ने फाउंडेशन रखी, मुस्लिम डोमिनेशन की। इनको कंसीडर किया जाता है फाउंडर ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। ठीक है, इन्होंने 2 बैटल लड़े थे। बैटल ऑफ तैरेन, बैटल ऑफ तैरेन जो थे, फर्स्ट बैटल ऑफ तैरेन लड़ा था 1191 में। जो तैरेन जगह है ये हरियाणा में है। फर्स्ट बैटल ऑफ तैरेन जो हुआ था, ये लड़ाई हुई थी बिटवीन मोहम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान। फर्स्ट बैटल में तो क्या हुआ था कि घोरी को पृथ्वीराज चौहान ने डिफीट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट ईयर 1192 AD में सेकंड बैटल ऑफ तैरेन होता है हरियाणा में। ये भी मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये बैटल फॉट होता है और सेकंड टाइम क्या होता है कि घोरी डिफीट कर देते हैं पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, तो ये मोहम्मद घोरी है और ये पृथ्वीराज चौहान है। सेकंड टाइम घोरी जीत जाता है। तो द बैटल ऑफ तैरेन हैड ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द पॉलिटिकल सीन as it lead to the establishment of Muslim rule over North India and धीरे धीरे ये नॉर्थ से लेके साउथ में भी फैलते गया। ठीक है, तो रीजंस क्या थे इस तुर्क सक्सेशन के इंडिया में। ठीक है, क्यों ये सक्सेस हुआ? पहला रीज़न वही है कि राजपूत लैक करते थे यूनिटी, वेल ऑर्गेनाइज नहीं थे, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी, स्कैटर्ड किंगडम्स थे, बहुत छोटे छोटे थे और फैले हुए थे। ठीक है, तुर्क जो थे वो बेटर थे, ऑर्गेनाइज थे, उनके पास एडवांटेजेस थे कि जो राजपूत के बीच में म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं है उसका इन्होंने एडवांटेज उठाया और यहाँ पे इन्होंने इन्वेड करा और ये सक्सेसफुल भी हुए। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो हमें डिटेल्स मिलती हैं वो पृथ्वीराज विजया एक ओनली सर्वाइविंग लिटरेसी है उनके रेन के टाइम की। इसमें से काफ़ी इस सोर्स से हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो ये गुजरात में इनका जन्म हुआ था और अजमेर में इनकी डेथ हुई थी। संयोगिता इनकी वाइफ का नाम था। इस डायनेस्टी के ये रूलर थे। ठीक है, सोमेश्वरा इनके फादर थे एंड इनका जो रिलीजन था वो हिंदुज़म था। ठीक है, सो आज के लिए ये तुर्क इन्वेज़न ही हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्लेव डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे डिटेल में और उनके रूलर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू।